अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों एक फिल्मी एक्टर जिसका नाम मतन है, इसने इस्लाम और मुसलमानों के बारे में बहुत खतरनाक बातें की है। इसने कहा है कि हम लोग वोट जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कुछ भी का मतलब क्या होता है, तो आइए दोस्तों वीडियो में जान पाते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी बारे में डॉक्टर जाकिर नायक का बहुत बेहतरीन सा लेक्चर है। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी करेंगे 26 ये मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। देखिए हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा कि ऐसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। क्या कहिएगा? मिथुन चक्रवर्ती कह रहे कुछ भी करा सकते हैं। कुछ भी करा सकते हैं, इसका कोई मतलब का थोड़ी ना हुआ। आपका सरकार आएगा तो लूटपाट करवा दीजिएगा, गोली मरवा दीजिएगा। सरकार में आने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे मतलब समझ रहे हैं। तो ये गलत बयान दे रहे हैं, उनका दिमाग खराब हो गया है। उनको बोलिए रांची में जाकर अस्पताल में इलाज करवाने के लिए। डर के दंगा करवा देंगे। अरे तक कुछ भी का मतलब नहीं समझ रहे। कुछ भी का मतलब हो गया, कुछ भी करवा सकते हैं, तब सब करवा सकते हैं। वो तो ये तो नहीं करे कि हम ये चीज करवाएंगे, वो बोल रहे कुछ भी करवा देंगे। सत्ता तो में आने के लिए सत्ता में आने के लिए किसी को आप जान मरवा दीजिएगा। तो ये सब गलत बात बयान दे रहे हैं। उनको रांची में ले जाके इलाज करवाइए। बोले ना जितना भजपैया नेता सबका दिमाग है ना जो खराब हो गया है, सबका सही अस्पताल में इलाज कराइए कि मानसिक संतुलन ठीक होवे। हम तो यही कहेंगे, आंखों में गम के पहरे हैं, सीने में दाग बहुत गहरे हैं। ये जनता का भला क्या कर पाएंगे, ये तो पूरे अंधे और बहरे हैं। ये न मेरे हैं, ये न तेरे हैं, बस वोट बैंक वाले इनको प्यारे हैं। और देखा जब पर्दा हटाकर, ये जनता के हत्यारे हैं। 2005-2006 में एक बहुत मशहूर जुमला हमेशा टेलीविज़न पे, रेडियो पे, मैगजीन पे, न्यूज़पेपर पे हमेशा दोहरा जा रहा था। वो था, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है। एवरी मुस्लिम इज नॉट अ टेररिस्ट, बट एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम। और ये जुमला 11 जुलाई 2006 बॉम्बे ट्रेन सीरियल ब्लास्ट के बाद बॉम्बे में भी मशहूर हुआ। तो इस जुमले ने मुझे तहकीक करने पे मजबूर किया, और उस जुमले ने ये तकरीर को जन्म दिया। क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है? और क्योंकि हमारा रिसर्च सेंटर है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, मैंने रिसर्च की कि चंद सैकड़ों सालों में जितने आतंकवादी हमले हुए, मैंने उन पर रिसर्च की और तहकीक करने की कोशिश की कि ये जुमले में कितनी सच्चाई है, जो मैं आज आपके सामने पेश करूंगा। फौरन न्यूज़पेपर में हेडलाइंस, मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, अरबों की चाल, मिडिल ईस्ट, रोज लगातार हफ्तों तक के मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी हेडलाइंस। कौन हमला किया? मुसलमानों ने। तहकीक के बाद मालूम पड़ता है जिम्मेदार थे 2 राइट विंग अमेरिकन लोग, निकोलस एंड टिमोथी, 2 लोग। लेकिन जब पकड़े जाते, 1 या 2 दिन आता है पेपर में, उसके बाद न्यूज गायब। हफ्तों तक मुस्लिम जिम्मेदार, पकड़ा जाता आदमी, 1-2 दिन बाद में न्यूज गायब, क्योंकि गैर मुस्लिम था।
ऐसी मैं हजारों मिसाल दे सकता हूं, वक्त नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमानों ने आतंकवादी हमले नहीं किए, लेकिन तहकीक पे पता चलता है कि अक्सर मेजॉरिटी जो हमले हुए वो गैर मुसलमानों ने किए। और 1990 के पहले आप जो भी मुसलमान हमले की तहकीक करेंगे, अक्सर वो पैलेस्टीनियन लोग हैं। उन्हें आतंकवादी कहेंगे क्या नहीं, इसमें इख्तिलाफ है। मैं कहा ना, आतंकवाद जो डेफिनेशन है इख्तिलाफी है। क्या पैलेस्टीनियन को आप आतंकवादी कहेंगे क्या नहीं, टेररिस्ट कहेंगे क्या नहीं, इसमें इख्तिलाफ है। अक्सर पैलेस्टीनियन है, वरना आपको बहुत कम मिलेंगे मुसलमान के हमले 1990 के पहले। और 1945 में जब ब्रिटिश हुकूमत कर रही थी जेरूसलम में, वहां कई यहूदी ग्रोह थे, आतंकवादी ग्रोह, टेररिस्ट ग्रुप्स बहुत से थे। मिसाल के तौर पे हगाना, इरगुन, स्टर्न गैंग, कई यहूदी आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप्स थे जिन्हें ब्रिटिशर्स कहते थे कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, आतंकवादी ग्रुप्स है। और ये ग्रुप एक अटैक करता है 22 जुलाई 1946 में होटल किंग डेविड में। और होटल किंग डेविड उस वक्त ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर्स था, ब्रिटिशर्स का सेक्रेटरीट था जेरूसलम में, और मिलिट्री का भी हेडक्वार्टर्स था, और क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी था। उधर हमला होता है और एक यहूदी ग्रुप है जिसे कहते इरगुन, वो अरबों जैसे कपड़े पहन के अटैक करते हैं होटल किंग डेविड पे और 91 लोग की हत्या करते हैं। उनमें से 28 लोग ब्रिटिश थे, 17 लोग यहूदी थे, 41 लोग मुसलमान थे और 5 थे अदर्स, दिगर मजहब के। ये 91 लोग की हत्या जो होती है, ये ब्रिटिश तारीख में सबसे बड़ा अटैक ब्रिटिश हिस्ट्री में था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। आज की तारीख तक के ब्रिटिशर्स में 91 लोग की हत्या एक हमले में नहीं हुई। जब वो जेरूसलम के अंदर जो हेडक्वार्टर्स था, और इसके जिम्मेदार थे यहूदी लोग, इरगुन गैंग, इरगुन टेररिस्ट ग्रुप, जिसके सदर थे मेनेकेन बिगिन। और इस ग्रुप के कई सदर थे, जैसे मैं कहा कि कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, हगाना, इरगुन, स्टर्न गैंग। इनके सदर के कई नाम हैं, रट्सबेकेगिन, मेनेकेन बिगिन, एरियस शेरॉन। ये सब लोग इस टेररिस्ट ग्रुप के सदर थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हें कहती थी टेररिस्ट। बाद में जब इजराइल स्टेट बनता है, कई लोग लीडर बनते हैं इजराइल के, कई लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, टेररिस्ट लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और उसके फौरन बाद जब मुसलमान पैलेस्टीनियन वही कॉज के लिए लड़ रहे थे कि हमें फ्रीडम मिलना चाहिए, यही लोग मेनेकेन बिगिन, एरियल शेरॉन, वही मुसलमान को आतंकवादी कहने लगे। कितने डबल स्टैंडर्ड्स, कितना दोगलेपना। वही लोग के लिए जब वो झगड़ रहे थे, आज पैलेस्टीनियनों कह रहे कि हमें फ्रीडम चाहिए और उन्हें कहते कि वो टेररिस्ट है। और अब तारीख जब पढ़ेंगे पता लगता है कि हिटलर ने यहूदी लोग को भगाया था जर्मनी से। यहूदी लोग सब जगह मारे जा रहे थे, तो उनके रिश्तेदार पैलेस्टीन अरबों ने कहा कि यहूदी तो हमारे कजन रिश्तेदार है, एलन व सहलन, हमारे वहां आ सकते हैं। यहूदी लोग को पैलेस्टीनियन लोग पनाह देते हैं, मुसलमान लोग। और उसके बाद वही लोग जो पनाह देते हैं उनको आप घर के बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि टेररिस्ट है। ये तो ऐसी मिसाल है कि आप एक मुसाफिर को अपने घर में लेते हैं, अपने छत के अंदर, वो मुसाफिर आपको घर के बाहर करता, अपने खुद के घर के बाहर करता है, फिर आप घर के बाहर कहते कि मेरा घर वापस दे दो, और लोग आपको कहते कि आप टेररिस्ट है। और जब आतंकवादी हमले की हम तहकीक करते हैं, पता लगता है कि जर्मनी में 1968 टू 1992 में एक ग्रुप थी, बादर मैनहॉफ, जो एक टेररिस्ट ग्रुप थी। कई टेररिस्ट हमले किए उनने। इटली में
एक टेररिस्ट ग्रुप का नाम था रेड ब्रिगेड, जिसने कई आतंकवादी हमले किए इटली में। और 1978 में इटालियन प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर एल्डो मोरो को अगवा किए और 55 दिन बाद उसकी हत्या की। ये गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे। इसी तरीके की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी ग्रोह जापान में था, जिसे कहते थे जापानीज रेड आर्मी। और इनने कोशिश की कि नर्व गैस के जरिए एक टोक्यो के ट्यूब स्टेशन में हजारों की हत्या करने की, लेकिन लोग बच गए। सिर्फ 12 लोग मारे गए। उनने नर्व गैस डाली टोक्यो के सब स्टेशन में, सिर्फ 12 लोग मरे और 5700 घायल हुए। सेम चीज योकोहामा में किया। ये ग्रुप जो थी, ये ओम श्रिंक्यो की ग्रुप थी, जो एक बुद्धिस्ट कल्ट है। ये बुद्धिस्ट थे, मुसलमान नहीं थे। ऐसी आप कई मिसाल पेश कर सकते हैं। यूके में हम जानते हैं कि सबसे खतरनाक टेररिस्ट अटैक और सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट अटैक किए वो है IRA ने, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। ये एक कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, ईसाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन कभी भी यूके मीडिया में आपको यह नहीं मिलेगा कि कैथोलिक टेररिस्ट ग्रुप, कहा जाएगा IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान कुछ गलत काम करते हैं तो नाम आता है का मुस्लिम टेररिस्ट। बाकी कौन गलत काम करता है तो उसे इलाके से जाना जाता है। मुसलमान चाहे USA में हो, सऊदी में हो, यूके में हो या इंडिया में हो, तो मुसलमान जैसा पहचाना जाता है। अच्छे काम किए तो कहेंगे इंडियन ने अच्छे काम किया, मुसलमान ने नहीं। इंडियन को नोबेल प्राइज मिला, मुसलमान को नहीं। तो डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, वो खुसूसन कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए झगड़ा कर रही है प्रोटेस्टेंट के साथ और कई सालों से कर रही है। 100 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक किए उनने। 1972 में 22 फरवरी में एल्डरशॉट में उनने बम का धमाका किया, जिसमें 7 लोगों का कत्ल हुआ। 21 जुलाई 1972 बेलफास्ट शहर में ये IRA ने और एक बम धमाका किया, जिसमें 11 लोग का कत्ल हुआ और 130 घायल हुए। 10 दिन बाद 31 जुलाई 1972 में क्लॉडिंग में 3 बम धमाका किए उनने और इसमें 9 लोग की हत्या हुई। 1974 में गिलफोर्ड पब में उनने बम धमाका किया, जिसमें 5 लोग का इंतकाल हुआ और 44 लोग घायल हुए। उसी साल 1974 में बर्मिंघम पब में फिर से एक बम धमाका किया, जिसमें 21 लोग का कत्ल हुआ एंड 182 घायल हुए। ये IRA ने 1996 में लंदन में बम धमाका किया, जिसमें 2 लोग का कत्ल हुआ और 100 लोग से ज्यादा घायल हुए। उसी साल 1996 में मैनचेस्टर में एक बम फोड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर, जिसमें 206 लोग घायल हुए। 1998 में यही IRA ने एक 500 पाउंड का कार बम बर्स्ट किया बैम्ब्रिक शहर में, जूते की दुकान के बाहर, जिसमें 35 लोग घायल हुए और 200 से ज्यादा घर तबाह हुए। यही IRA ने उसी साल 1998 में ओमैग में और एक 500 पाउंड का कार बम फोड़ा, जिसमें 29 लोग का इंतकाल हुआ, 29 लोग का कत्ल हुआ और 330 घायल हुए। 2001 में BBC में फिर से उन्हें बम फोड़ा। IRA के बारे में अगर मैं तकरीर करने लगूं तो एक दिन निकल जाएगा। कैथलिक लोग हैं, लेकिन कहा जाता है IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। इस तरीके से कई मिसाल पेश कर सकता हूं। स्पेन और फ्रांस में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ETA, जो बहुत से आतंकवादी हमले करते हैं। अफ्रीका में इतने आतंकवादी ग्रुप है, ग्रोह है, कि मीडिया को वक्त ही नहीं किसको जिम्मेदार ठहराए।
इसमें से सबसे खतरनाक है लॉर्ड्स सैल्वेशन आर्मी। ये एक क्रिश्चियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लॉर्ड्स सैल्वेशन आर्मी, और वो छोटे छोटे बच्चे लोग को ट्रेन करती है टेररिस्ट अटैक कमिट करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे को ट्रेन करती है आतंकवादी हमले करने के लिए। बहुत खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, हाई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, नाम है लॉर्ड्स सैल्वेशन आर्मी। श्रीलंका में हम जानते हैं जो एक बहुत खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, शॉर्ट फॉर्म है तमिल टाइगर्स। हमेशा पेपर में आता है LTTE, तमिल टाइगर्स। कौन है वो? हिंदू लोग है। और जब तहकीक करते हैं हमें पता लगता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले सुसाइड बॉम्बिंग को मशहूर किया। और एक किताब लिखी अमेरिकन ने, रॉबर्ट पेप ने, जो एसोसिएट प्रोफेसर शिकागो में थे, डाइंग टू विन। उनका रिसर्च था टेररिस्ट अटैक पे, सुसाइड बॉम्बिंग पे। और उन्होंने कहा कि लोग जो इल्जाम लगाते मुसलमान सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, इसकी शुरुआत किसने की? इसको सबसे आम किसने किया? किसने सबसे आम किया इसे? और वो कहते हैं कि नंबर 1 जो आज के दौर में जो सुसाइड बॉम्बिंग के माहिर थे वो LTTE हिंदू थे। और हम जानते हैं उसकी मिसाल हम जानते हैं कि 21 मई 1991 हमारे प्रधानमंत्री थे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को सुसाइड बॉम्ब के जरिए उनका कत्ल किया गया था। एक औरत LTTE ग्रुप की, तमिल टाइगर्स की, अपने जिस्म पे बॉम्ब बांध के, छुपा के, वो हार पहनाना जाती है उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को, और बॉम्ब धमाका करती है, और अपने साथ खुद मर के राजीव गांधी को मार के 16 लोग की और हत्या करती है। वो थी एक औरत, हिंदू औरत। लेकिन पेपर में ये नहीं आया कि हिंदू टेररिस्ट अटैक, तमिल लोग ने अटैक किया, हिंदू लोग ने नहीं। क्यों? और रॉबर्ट पेप लिखते हैं कि क्यों मुसलमान को, अगर हिस्ट्री में देखेंगे जितने जंग मुसलमानों की हुई उसके अंदर कोई सुसाइड बॉम्बिंग हुआ क्या पहले? और ये सुसाइड बॉम्बिंग को आम बात में अमेरिकन लोग ने किया। आज लेकिन ब्लेम आता हमेशा मुसलमान पे। ऐसे कई मिसालें। LTTE ने सिर्फ, अगर आप तहकीक करेंगे, लास्ट 16 साल में उन्होंने 157 टेररिस्ट अटैक्स किए। अभी हम आते हैं हमारे देश हिंदुस्तान में। हमेशा मीडिया में पढ़ेंगे हम कश्मीरी मिलिटेंट, मुस्लिम टेररिस्ट। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमान ने आतंकवादी हमले नहीं किए, कोई भटके हुए मुसलमान हैं जो किए होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कभी नहीं किए, ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन मीडिया में जब फ्रंट पेज पे आएंगे अक्सर मुस्लिम टेररिस्ट, जैसे बाकी टेररिस्ट कौन है ही नहीं, इस देश में सिर्फ मुसलमान ही टेररिस्ट है। जब तहकीक करते पता लगता है कि सिख टेररिस्ट भी है, भिंदरवाला ग्रुप। और ये सिख टेररिस्ट ने 5 जून सन 1984 में उन्हें गोल्डन टेम्पल को कब्जा किया। इंडियन आर्मी फोर्स जाती है, उनको बाहर निकालती, 100 लोग की हत्या होती है। उसके चंद महीने बाद 31 अक्टूबर सन 1984 में उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की माता श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या होती है। उसकी खुद की सिक्योरिटी गार्ड उसकी हत्या करते हैं। आता है पेपर्स में सिक्योरिटी गार्ड असैसिनेटेड श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन था? सिख था। आज भी आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको यह नहीं मिलेगा कि सिख टेररिस्ट ने अटैक किया। पर्सनल बॉडी गार्ड्स ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसकी हत्या की। आप असम में जब जाएंगे, असम में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। बहुत खतरनाक है। उनका मेन मकसद है, वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू आतंकवादी ग्रुप है। उनका मेन मकसद है कि मुसलमान को मारना, मुसलमान की हत्या करना। और आपको पता है कि चंद सालों में
उल्फा, सिर्फ उल्फा ने, ये 2 साल के पहले का स्टैटिस्टिक्स है, अभी अपडेट नहीं किया हूं मैं, 2006 तक के उल्फा ने 749 टेररिस्ट अटैक्स किए। देयर इज नो अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री हु हैज डन 749 टेररिस्ट अटैक्स। 749 टेररिस्ट अटैक्स उल्फा ने किए चंद सालों में सिर्फ। हम पढ़ते ही नहीं पेपर में, हमें पता ही नहीं। मैं जब बॉम्बे में पेपर पढ़ता हूं पता चलता कश्मीरी टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट। जब मुझे कश्मीर लोग काफी बुला रहे थे तकरीर करने के लिए और मैं सोच जाऊं क्या नहीं जाऊं, जाऊं क्या नहीं जाऊं, फिर 2003 में सोचता हूं मैं जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहां की गवर्नमेंट पूरा इंतजाम करती है और 14 साल के बाद सबसे पहली बार खुले आम पोलो ग्राउंड में तकरीर करने की परमिशन देती है। माशाल्लाह 1 लाख से ज्यादा लोग वहां मौजूद होते हैं। मैं सोच रहा था मैं जाऊं क्या नहीं जाऊं, हालात बुरे हैं। मौत का तो डर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के काम के लिए, बस सोच रहा था अच्छी फिजा है कहने गया मैं। फौरन गवर्नमेंट ने मुझे 2 पुलिस ऑफिसर दिए स्टैंड गन के साथ। मैं वहाँ गया, तकरीर किया, चीफ मिनिस्टर से मिला, गवर्नर ने मुझे बुलाया डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, काफ़ी मिनिस्टरों से मिला। हालात तो लग रहे थे लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ कि 2 बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत थी। चंद महीने बाद मैं जाता हूँ आसाम में, एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, उतरते ही 4 पुलिसमैन स्टैंड गन के साथ। 4 पुलिस, आसाम में क्या जरूरत है? आसाम में 4 पुलिसमैन, वो भी स्टैंड गन के साथ, क्या जरूरत है? जब मैं सड़कों पे निकलता हूं, एयरपोर्ट से दूर जाता हूं, फिर एहसास हुआ मुझे 3 दिन बाद कि अगर ये 4 पुलिस अफसर मेरे साथ नहीं होते थे तो शायद मैं आज नहीं होता था यहां। हमें तो पता ही नहीं आसाम की हालत क्या है। आसाम में इतने आतंकवादी हमले हो रहे, हमें पता ही नहीं है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं हमेशा। वहां जाने के बाद पता चला, इंटरनेट पे तहकीक करने के बाद पता चला कि वहां की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, बहुत खतरनाक। ऐसे कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन असम में, बोडो, मिजोरम में कई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, मीजो क्रिश्चियंस ऑफ नागा, वो भी आतंकवादी हमले करते। और एक हमला किया था 2 अक्टूबर को, 2 तारीख अक्टूबर के सन 1984 में 44 हिंदू लोग का कत्ल करते ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, और कई लोग को जख्मी करते। खाली क्रिश्चियन लोग ने कितने हमले किए हिंदुस्तान में वक्त नहीं है क्योंकि 10 बजे तकरीर बंद करना है हमें, लेकिन सबसे ज्यादा जो हिंदुस्तान में अगर डर है कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, वो है माओइस्ट। ये माओइस्ट लोग अकॉर्डिंग टू पुलिस रिकॉर्ड्स हिंदुस्तान में 600 डिस्ट्रिक्ट है, 600 डिस्ट्रिक्ट में से 150 से ज्यादा में इनका होल्ड है माओइस्ट लोग का। और ये इतने खतरनाक है कि पूरी पुलिस स्टेशन को तबाह करते हैं। पुलिस स्टेशन को, जो गांव उनके खिलाफ है, गांव के गांव को तबाह करते हैं, हमें पता ही नहीं। और जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो लिखते हैं इंडिया के, और एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में जिसमें लिखा था, स्वामीनॉमिक्स के अंदर स्वामीनारायण लिखते हैं कि मुझे ये नहीं पता लगता कि क्यों ये इंडियन गवर्नमेंट मुस्लिम टेररिस्ट को इतना इंपॉर्टेंस दे रही है। सबसे ज्यादा नुकसान जो इस देश में हो रहा है वो माओइस्ट के जरिए। ये माओइस्ट लोग जब हमला करते पूरे पुलिस स्टेशन को तबाह करते, गांव के गांव को तबाह करते। 600 डिस्ट्रिक्ट्स में से 150 से ज्यादा उनका होल्ड है। 1/3 ऑफ द इंडिया दे हैव कवर्ड। 1/3 हिस्सा। कितने लोग माओइस्ट को जानते हैं? हाथ ऊपर कर सकते? 50,000 लोग तो होंगे, तकरीबन 100 हाथ दिखते। शायद आपने मेरी तकरीर सुनी होंगी अंग्रेजी की, टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, हो सकता है वहां भी मैंने कहा था। और 2 साल पहले तकरीर करने के पहले 9 सितंबर 2006 में एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि पुलिस ने 875 रॉकेट्स जो माओइस्ट के थे उनको पकड़ लिया। 875 रॉकेट्स एंड 30 रॉकेट लॉन्चर्स।
30 रॉकेट लॉन्चर्स, 875 रॉकेट्स। और वहां का डीजीपी ऑफ आंध्र प्रदेश कहता है कि एक रॉकेट हेलीकॉप्टर को उड़ा सकता है, एक रॉकेट पूरे पुलिस स्टेशन को तबाह कर सकता है 600 मीटर दूर से, यानी आधा किलोमीटर दूर से बैठ के उस रॉकेट से हमला करे तो पुलिस स्टेशन तबाह हो सकता है, हेलीकॉप्टर तबाह हो सकता है, बिल्डिंग के बिल्डिंग उड़ सकती है। रॉकेट लॉन्चर्स, ये तो पूरे देश पे हमला करने की प्रिपरेशन है। आर्टिकल आएगा, छोटा इनसाइड इंफॉर्मेशन आएंगे, हेडलाइंस पे नहीं आएगा, इनसाइड पेजेस पे आएगा, 9 पेज पे, 7 पेज पे। क्यों? क्योंकि मुसलमान नहीं हो। आप सोच सकते। तो ये स्वामीनाथन कहते हैं कि ये इंडियन गवर्नमेंट ये वेस्टर्न पॉलिसी क्यों इख्तियार कर रही है। सबसे ज्यादा खतरा जो है, उन्हें हजारों लोग की हत्या किए, उनके बारे में उनको फिक्र नहीं, उनको फिक्र है मुस्लिम टेररिस्ट के बारे में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों ये फिल्मी एक्टर ये फिल्मों का डायलॉग सरेआम स्टेज पे बोल रहा था, इसको पता नहीं था कि मैं क्या बक रहा हूँ। ये तो फिल्मों का एक्टिंग नहीं था, ये एक सरेआम स्टेज था जिसको सारी दुनिया देख रही थी। इसने मुसलमानों के बारे में बहुत घटिया अल्फाज के इसने कहा कि हम लोग वोट जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये इसने कहा कि ये है कि हम मुसलमानों को काट काट के फेंक देंगे, उसको जमीन में दफनाएंगे। दोस्तों ऐसे गलत बातें करने से पता ये लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान भी आप लोगों ने सुना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कितना बेहतरीन बयान किया। इसने कहा कि दहशतगर्दी जो है वो मुसलमानों की विरासत नहीं है, वो मुसलमानों को मिरास में नहीं मिला है। ये मुसलमानों को जो बदनाम करते हैं वो इस तरह के लोग होते हैं जो अपने मुफाद के लिए इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।